बच्चों कैसे हो आप? आशा है कि आप स्वस्थ होंगे। चलो बेटा वर्कशीट देते हैं। यहाँ है क्लास 3 की मैथ्स की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 100, डेट है 29/10/2021। स्टूडेंट अपना नाम और अपने टीचर का नाम लिखोगे। आज का टॉपिक है नाप डंडे का इस्तेमाल। पिछली वर्कशीट में आपने अपने कदमों का इस्तेमाल करके दूरी नापी थी। उस खेल में आपने देखा कि एक जैसी दूरी के लिए भी आपके मम्मी पापा या मम्मी या पापा के कदमों की संख्या अलग अलग आई थी। इसका अर्थ हुआ कि लंबाई मापने का यह तरीका हर व्यक्ति के पैरों की लंबाई के साथ बदल जाता है। इसलिए हमें लंबाई नापने के लिए ऐसी कोई वस्तु चाहिए जिसका इस्तेमाल करने पर एक जैसी दूरी का नाप सके और के लिए एक जैसा आए। हमें उम्मीद है कि आप सब के पास गणित की किताब होगी। उसकी पृष्ठ संख्या 8 पर बने चित्र को लंबाई जैसे कि सादे चित्र में दिखाया गया है, जितनी एक कागज की पट्टी बनाई हम इसे नाप दंडे कहेंगे। इसी का इस्तेमाल करके हम वस्तुओं को नापेंगे। इसी नाप डंडे का इस्तेमाल करके हमने अपनी गणित की किताब की चौड़ाई नापी है। देखो बेटा आप क्या करोगे, नाप डंडी क्या होती है? आप नाप डंडी क्या होती है, एक पेपर लोगे। पेपर को ऐसे जैसे इस पिक्चर में दिखा रखा है, जैसे ये रहा एक ये लंबाई चौड़ाई है जो इसकी ये करनी है। आप इसको एक कागज़ लोगे जिसकी लंबाई ऐसे हो और उसको हम नाप डंडे कहेंगे। एक कागज़ की पट्टी बनाएंगे, ठीक है, और उसको हम नाप डंडे कहेंगे और उससे हम चीज़ों को नापेंगे। जैसे चित्र में दिखाए गए हमने किताब के कोने में नाप डंडे रखा। जैसे बेटे इसने हमने एक इतनी लंबी स्ट्रिप ली, ठीक है, कागज़ की पट्टी ली, तो हमने उसमें क्या कहा, नाप डंडे रखा। जहाँ नाप डंडी खत्म हो रही है वहाँ पेंसिल से निशान लगाए, नाप डंडी उठाकर फिर से उसी निशान पर रखी गई। उससे आगे पूरी नाप डंडी नहीं आएगी तो पर थोड़ी सी अभी बाकी है, तो इसका इस तरह किताब की चौड़ाई की हुई 2 नाप डंडे से ज़्यादा। किताब की चौड़ाई 2 नाप डंडे से ज़्यादा है। देखो बेटे इसमें आप क्या करो कि इसमें आप है ना स्ट्रिप, जैसे आपने कागज़ की पट्टी ली, आप ऐसे एक पट्टी जितनी आपकी लंबाई उसको यहाँ पर ऐसे रखा, एक पट्टी की आप यहाँ पर पेंसिल का निशान लगाओगे। उसके बाद फिर दोबारा उसी पट्टी को लेके फिर आगे तक नापा। यदि इसके बाद 2 नाप डंडी हो गई और उसके बाद स्पेस बच जाता है तो हम लिखेंगे कि 2 नाप डंडी से ज़्यादा, किताब की लंबाई 2 नाप डंडी से ज़्यादा है। ऐसे ही आपने कुछ वस्तु दी गई है उनको नापना। जैसे गणित की जादू की किताब की लंबाई आप उसी पट्टी से नापोगे। यदि वो 3 बार एक बार नापी, निशान लगाया, फिर दोबारा नापने लग जाओगे। जैसे एक बार आपने नापी फिर यहाँ तक, जैसे यहाँ तक आपकी किताब है, एग्जाम्पल बताती हूँ बेटा। जैसे यहाँ तक आपकी किताब है, यहाँ से लेके और यहाँ तक आपको नाप डंडी यहाँ से लेके यहाँ तक नापी। आप यहाँ पेंसिल से निशान लगाओगे, फिर दोबारा यहाँ से नापोगे, पेंसिल का निशान लगाओगे, फिर नापोगे, फिर निशाओगे, मतलब सेम आ जाएगा। यदि यहाँ तक स्पेस बच जाता उस पट्टी के बाद, नाप डंडी के बाद भी, तो आप बोलोगे कि है 1 2 3 4, ठीक है। 4 नाप डंडी से 4 नाप डंडी और क्या है से ज़्यादा, 4 नाप डंडी से ज़्यादा की उस किताब की लंबाई है, ठीक है। यदि हमारी पट्टी ये पूरी निकल जाती है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि है 4 नाप डंडी से थोड़ा कम, ठीक, थोड़े कम है किताब की लंबाई। ऐसे आप फ़ोन की लंबाई नापोगे, पेंसिल की, हाथ की, मेज की, स्कूल की डायरी की, स्कूल के बैग की। अगर आप चाहे तो यह काम जोड़े में भी कर सकते हैं। यदि संभव हो तो अपने मित्र की वीडियो कॉल कीजिए और आप दोनों यह काम नाप डंडी का इस्तेमाल करके साथ कीजिए, ठीक है। अपनी फ्रेंड्स के साथ भी कर सकते हो आप ये वीडियो कॉल करके। अभिभावक के लिए सुझाव, लंबाई नापने के अलग अलग तरीके, जैसे हथेली से नापना, रस्सी से नापने के बारे में चर्चा कीजिए। कोविड-19 से रिलेटेड मैसेज, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। चलो बेटा इसकी वर्कशीट फिनिश होती है। अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय बेटा।